नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। परित्राहि जगन्नाथ दीनबन्धो नमस्तुते। निस्त्रीनेहं भवाम्बोधिं प्राप्य त्वं तरणिं सुखम्। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर। प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्णपूर्वज। देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयन्ती चराचरं हृत्पद्मासनं संस्थासि विष्णुभावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शन महज्ज्वाला कोटिसूर्यसमप्रभा अज्ञानतिमिरन्धानां वैकुण्ठाब्धप्रदर्शक। नमस्ते नित्यविलसत् विष्णुवस्त्रनिकेतन अवैर्यं वीर्यं यद्रूपं विष्णो तत् प्रणमाम्यहम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। स्नान पूर्णिमा की जय। स्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा, देव स्नान, स्नान पूर्णिमा, स्नान यात्रा के रूप में अनेकों नामों से ये दिन जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ जी उत्सव प्रिय है। साल भर कई सारे उत्सव भगवान जगन्नाथ जी के होते हैं। वैसे भगवान उत्सव प्रिय ही है, क्योंकि परम भोक्ता है ना, द सुप्रीम एंजॉयर। तो एंजॉय का मार्ग क्या है? उत्सव। उत्सव मतलब जो जिसमें आनंद लेते हैं। तो परम भगवान जी हमेशा आनंद लेते रहते हैं उत्सवों में, प्रसाद में, भगवत भक्तों के साथ की लीलाओं में बहुत आनंद लेते रहते हैं। वैसे फेस्टिवल्स भी जगन्नाथपुरी में बहुत सारे होते हैं। कुछ नित्य उत्सव होते हैं, कुछ नैमित्तिक उत्सव होते हैं। तो नित्य उत्सव जो प्रतिदिन कुछ फेस्टिवल्स है, कुछ उनके सेवाएं वगैरह हैं, और कुछ साल में एक बार आते हैं, कुछ महीना में आते हैं। इस प्रकार से फेस्टिवल्स होते रहते हैं। तो वैसे अनेक उत्सवों के बारे में, लगभग 150 से भी ज़्यादा उत्सवों के बारे में तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संख्या प्राप्त होता है भगवान जगन्नाथ जी का। फिर भी मुख्य उत्सव जो है, मेन फेस्टिवल्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो शास्त्र में हमको ये प्राप्त होता है। मुख्यतः भगवान जगन्नाथ जी का 13 उत्सव होते हैं, 13 फेस्टिवल्स। भगवान जगन्नाथ कितना उत्सव होते हैं? 13 फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये उत्सवों का सिलसिला जो है, ये प्रारंभ होता है स्नान यात्रा से। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उत्सवों की झांकी, जो मुख्य उत्सवों के नामों के साथ साथ स्नान यात्रा उत्सव के बारे में जानने के लिए प्रयास करेंगे। हालांकि ये स्नान यात्रा उत्सव की कथा बहुत लंबा है। क्यों? क्योंकि स्नान यात्रा ही भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये स्नान यात्रा की कथा को 2 भागों में या 3 भागों में करके सुनेंगे। क्योंकि वैसे आजकल जो है ये ना टिकटॉक का जमाना है तो इसमें ज़्यादा लंबा प्रवचन जो है ना, लोगों को सुनने में ज़्यादा मतलब कंटाल जाते हैं। कई भक्तों का भी कहना है, पर जो शॉर्ट कथाएं होते हैं ना, छोटे छोटे 5-7 मिनट को, बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली भगवान की कथा छोटे भी अच्छे लगते हैं, बड़े भी अच्छे लगते हैं।
मगर लोग चाहते हैं कि बस छोटा सा एक ही झटके में हमको पूरा एसेंस पता लग जाना चाहिए, पूरा सब कुछ पता लग जाना चाहिए। ऐसा भाव ऐसा बन चुका है, मनोवृत्ति ऐसा बन चुका है हम सभी लोगों का, ये फास्ट जमाने में जीने के वजह से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 घंटे का 1.5 घंटे का प्रवचन ना करके हम उसको 3 भाग में अगर कर देंगे तो फिर ये बहुत आसान रहेगा, हमें सुनने के लिए भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, भगवान के जो 13 फेस्टिवल्स है साल में, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में उनका नाम और उनका वो सारा चीज़ें देख लेते हैं, और उसके बाद स्नान यात्रा जो है हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है। थर्टीन फेस्टिवल्स मतलब 13 उत्सव। ऐसे उड़िया में कहा जाता है 12 मासे 13 जाता। ऐसे बहुत सारे भजन भी आपको मिलेंगे, कई भक्त जो है अलग अलग भाव से ये जगन्नाथ जी के अनेकों भजन जो मिलते हैं उसमें से भी गाते हैं लोग। 12 मासे 13 जातल सजनी, 12 मासे 13 जात, 12 मासे 13 जातल सजनी। मतलब वो अपने फ्रेंड को कह रही है, एक सखी, कि देखो 12 महीनों में 13 फेस्टिवल्स होता है भगवान जगन्नाथ जी का। देखो जब जगन्नाथ कथा सुनते हैं ना, थोड़ा उड़िया भाषा का जो प्रयोग जो है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उड़िया भाषा के, क्योंकि कई उदाहरण जो है, कई भजन जो है, भगवान की कुछ लीलाएं जो है उड़िया भाषा में, उड़िया भजनों में, उड़िया कवियों ने, उड़िया भक्तों ने जो है उनको वर्णन किए हैं असलियत में, है ना। तो बीच बीच में कभी कभी हम लोग उड़िया भजन से और उड़िया भाषा को एक्चुअली प्रयोग करेंगे तो और मतलब मधुर लगता है। उसका अर्थ हम हिंदी में फिर से बताएंगे, है ना। तो 12 मासे 13 जात केवल लोक कथा ही नहीं, असलियत में कई स्थल पुराण में भी इसकी प्रमाणिकता जो है वो प्राप्त होता है। एक स्थल पुराण में बताया गया है, यात्रा त्रयोदश यह पश्येत भक्ति युक्त कदाचन क्षेत्र प्राप्ति फलम तस्य जायते नात्र संशय। अगर कोई व्यक्ति त्रयोदश यात्रा पश्येत भक्ति युक्त, भक्ति भाव के साथ त्रयोदश यात्रा यानी 13 उत्सवों को, 13 फेस्टिवल्स को अगर वो पश्येत मतलब दर्शन करता है, क्षेत्र प्राप्ति फलम, उसको जो है क्षेत्र प्राप्ति होता है, निश्चित रूप से भगवान जगन्नाथ जी का धाम जो है उसको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। तो ये जो 13 फेस्टिवल्स है, उसके बाद तो कई फेस्टिवल्स ऐड हुए हैं लोकल भक्तों के वजह से, राजा के वजह से और भगवान जी की इच्छा से, और कई कुछ ऐसे डिलीट हुए, ऐसे कई फेस्टिवल्स हुए। एक ग्रंथ में ऐसा प्राप्त होता है कि अभी 148 करके, मतलब ये तो पुराना ग्रंथ है मेरे पास, ये जो मेरे को ये ग्रंथ जो है मेरे पास है, ये 1999 का है। तो अभी तो और कितने सारे फेस्टिवल्स जो है ऐड हुए रहेंगे असलियत में, पता नहीं। उस समय तो बताया गया है कि लगभग 148 टोटल साल भर के उत्सवों के बारे में बताया गया है, मगर 13 जो है 13 जो है वो मेन फेस्टिवल्स है। तो ये मेन फेस्टिवल्स असलियत में इस प्रकार से हैं। मेन फेस्टिवल्स कैसा है, स्नान यात्रा जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसको देव स्नान या स्नान पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद गुंडीचा यात्रा या जिसको रथ यात्रा के रूप में जानते हैं। शयन यात्रा, जो शयन एकादशी के दिन भगवान शयन में जाते हैं। कर्क संक्रांति, दक्षिणायन, पार्श्व परिवर्तन, देव उत्थापन, ओढ़ना षष्ठी, पुष्याभिषेक, दौड़ उत्सव, दमनक चतुर्थी, अक्षय तृतीया, दमनक चतुर्थी अक्षय तृतीया, ऐसे 12 है। और एक 13th फेस्टिवल है और एक 13वां फेस्टिवल है वैशाख मास में, गर्मी के वजह से एक उत्सव को मनाया जाता है भगवान जगन्नाथ जी को स्नान करवाने का। वो एक्चुअली एकांत में होता है तो उसको भी उत्सव कहा जाता है, ज़्यादातर पब्लिक उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते, इसलिए 12 मास से 13 जाते मतलब 13 फेस्टिवल्स है करके ऐसे कहा गया है। तो ये जो स्नान यात्रा है असलियत में भगवान जगन्नाथ जी का ये जन्मदिन या प्राकट्य दिवस है। जगन्नाथ जी का जन्मदिन हम लोग भगवान कृष्ण के जन्मदिन पालन करते हैं,
हम लोग भगवान श्री रामचंद्र का जन्मदिन पालन करते हैं, भगवान श्री नरसिम्हा देव का आविर्भाव दिवस पालन करते हैं, वराह देव का आविर्भाव दिवस पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस है या प्राकट्य दिवस है। अगर हम भगवान जगन्नाथ जी का इस स्वरूप के प्राकट्य के बारे में अगर जानेंगे तो उससे हमको ये पता लगता है जगन्नाथ जी तो असलियत में एक अलग से ऐसे जगन्नाथ जी के रूप में अवतार लिए नहीं थे। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी अपने ही कथाओं को सुनते सुनते जब भी महाभाव प्रकाश करते हैं वही जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी हैं। तो कृष्ण ही महाभाव प्रकाश करके जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूप में ही अगर प्रकट हुए हैं, इसका मतलब जगन्नाथ जी का भी जन्मदिन कौन सा होना चाहिए? जन्माष्टमी ही है। निश्चित रूप से कृष्ण जन्माष्टमी ही जगन्नाथ जी का भी जन्मदिन है। फिर भी द्वापर में तो ये रूप भगवान जी ने दर्शन करवाए थे, ये भाव को प्रकट करवाए थे, परंतु दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जगन्नाथ जी जब प्रकट होते हैं उस दिन ही स्नान यात्रा है। ये स्नान यात्रा के दिन ही भगवान जगन्नाथ पहली बार इस धराधाम में, इस सृष्टि में दारू ब्रह्म के रूप में वो इस प्रकट हुए थे। ये स्वरूप तो द्वापर में प्रकट हो चुका था कि ऐसा स्वरूप महाभाव प्रकाश का है करके, परंतु ये स्वरूप उसके बाद जो है फिर दारू ब्रह्म के रूप में जब भी प्रकट होते तभी ये लोगों के सामने, लोकलोचन में, लोगों की कल्याण के लिए भगवान जो है प्रकट होते हैं। इस बार दारू के रूप में भगवान अनेकों रूपों में अवतार लेते हैं, भगवान अनेकों रूपों में अवतार लेते हैं। उसमें से एक अर्च अवतार कहा जाता है। अर्च अवतार मतलब श्री विग्रह के रूप में। तो भगवान अभी लकड़े के विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए उनको दारू ब्रह्म जो है वो कहा गया है। तो ये दारू ब्रह्म यानी भगवान जगन्नाथ जी जो ये लकड़े से बने हुए विग्रह जब भी प्रकट होते हैं उसी दिन को स्नान यात्रा कहा जाता है। तो इसलिए ये दिन जो है भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिन है। केवल उतना ही नहीं भक्तों, स्कंद पुराण में स्वयं भगवान इंद्रद्युम्न महाराज जी को खुद कहते हैं कि ये ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है ये मेरा जन्मदिन है, उस दिन मेरा अभिषेक होना चाहिए, मेरा स्नान होना चाहिए। और मेरा स्नान भी कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, स्नान मंडप कैसा होना चाहिए, इन सारे विषयों में भगवान खुद जो है स्कंद पुराण में भी बोले हैं। और एक लोकल ग्रंथ है उसको नीलाद्रि महोदय कहते हैं, उस नीलाद्रि महोदय ग्रंथ में भी भगवान स्वयं इंद्रद्युम्न महाराज जी को इस स्नान यात्रा के बारे में और अपने जन्म दिवस के बारे में वो वर्णन करते हैं। तो इसलिए स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है, बर्थडे है जगन्नाथ जी का। बर्थडे असलियत में भगवान का बनाना चाहिए। जिसका जन्मोत्सव पालन करने से, जिसका बर्थडे मनाने से हमें दोबारा बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, उस व्यक्ति का बर्थडे मनाना चाहिए। अपना बर्थडे अगर हम मनाते हैं धूमधाम से तो और इस शारीरिक चेतना में बंधते जाएंगे, चेतना जो है कलुषित होता जाएगा और बार बार इस जन्म मृत्यु रूपी संसार में हम भटकते ही रहेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपना बर्थडे के ऊपर कभी भी कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, उसे भगवान जी का बर्थडे को याद रखना चाहिए और उसको हमेशा बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी जाकर इस जन्म मृत्यु रूपी जो संसार है, ये भवबंधन है, उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जगन्नाथ जी का बर्थडे के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। इसमें कई सारे प्रसंग है स्नान यात्रा में। सबसे पहला प्रसंग क्या है मालूम है? भगवान जगन्नाथ जी का यानी भगवान कृष्ण का इस प्रकार का रूप कैसे हुआ, पहला प्रसंग। दूसरा प्रसंग है ये रूप तो द्वापर में प्रकट करवाए थे, मगर अभी ये लकड़े के फॉर्म में यानी दारू ब्रह्म के रूप में कैसे प्रकट होते हैं, दूसरा प्रसंग है। तीसरा प्रसंग है स्नान यात्रा उत्सव कैसे मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में, ये तीसरा प्रसंग है। चौथा प्रसंग है स्नान यात्रा के दौरान भक्तों के साथ भगवान की लीला, ये चौथा प्रसंग है।
पांचवा प्रसंग है स्नान यात्रा के दौरान भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी के लीलाएं। तो ऐसे 5 अलग अलग प्रसंग है स्नान यात्रा के दिन हमें श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए हम पहले से ही बोले हैं कि स्नान यात्रा का ये जो प्रवचन को हम लोग अलग अलग भागों में विभक्त कर देंगे। तो हम 3-4 भागों में अगर सुनेंगे तो ये 5 प्रसंग को जो है ना अच्छी तरीके से हम लोग श्रवण कर सकते हैं। हालांकि भगवान जगन्नाथ जी के बारे में हम लोग कई बार तो सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम जब भी दोबारा सुनते हैं उतना ही नूतन, उतना ही रोचक जगन्नाथ जी का लीलाएं हमें लगता है। तो चलिए आज हम लोग भगवान जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म कैसे प्रकट हुआ उसके बारे में सुनते हैं। ज़्यादातर श्लोक और शास्त्र में न जाकर मैं आपको जगन्नाथ जी की उस कथा को बताना चाहता हूँ। असलियत में भगवान जगन्नाथ जी की ये कथा स्कंद पुराण में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, नीलाद्रि महोदय में भी है और कई लोकल ग्रंथों में यानी जो स्थल पुराणों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में जो है उत्कल महात्म्य करके विभाग है, वहाँ पर जो है जगन्नाथ जी के बारे में और प्राकट्य के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। एक बार की कथा है, असलियत में ये स्वयंभू मनु के समय की कथा। स्वयंभू मनु मतलब ब्रह्मा जी के प्रथम मनु के समय की प्रसंग है। असलियत में मालव देश में अवंती नामक राजा मतलब नगर में एक राजा थे। राजा का नाम है इंद्रदम्न। महान भक्त हैं भगवान जी के और बहुत अच्छे राजा हैं। वे उन राजा को ये इच्छा हुआ कि इसी नेत्रों के द्वारा परम भगवान का दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने अपने राज दरबार में ये प्रस्ताव को रखा कि हम इसी आँखों से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। सभी लोग विचार विमर्श करने लगे कि चर्म चक्षु से परम भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म का दर्शन ये कैसे संभव है करके। क्यों नहीं संभव है, ये संभव हो सकता है, मगर उसके लिए चर्म चक्षु इसी भौतिक शरीर में रहेगा, मगर उसको शुद्ध करना पड़ेगा। प्रेमांजन स्फुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम रूपी अंजन अगर लगाते हैं भगवान का दर्शन कर सकते हैं। संजय ने भी दर्शन किया था क्योंकि उनके गुरु से उनको दिव्य दृष्टि मिली थी, है कि नहीं। भगवान अर्जुन को भी दर्शन दिए थे क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। ऐसे अनेकों घटनाएं हैं, इसी शरीर के द्वारा भगवान जी का दर्शन किया जा सकता है, मगर उसके लिए इस शरीर को, इस कानों को, आँखों को उस योग्य भगवान जी का दर्शन करने का योग्य हमको बनाना पड़ेगा। वो है एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति। अगर ऐसा होता है तो ये शरीर और ये आँखें जो भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित माने जाते हैं या प्रतीत होते हैं, वे शुद्ध हो जाते हैं और उस दिव्य भगवान जी का दर्शन जो है वो करने के योग्य जो है वो बन जाते हैं। इसलिए राजा की इस प्रकार की इच्छा को सुन के सभी लोग विचार विमर्श करें। ठीक उसी समय उस राजा के राज दरबार में एक परिव्राजक संत जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। वे जब भी पहुँचते हैं तभी वे इस बात को सुनकर कहते हैं, महाराज मैं जानता हूँ भगवान जी कहाँ पर है और मैं आपको बता सकता हूँ एड्रेस कहाँ पर है भगवान का। तो राजा बहुत खुश हो जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं कि कहाँ है आप बताइए हमको। बोलते कि मैं अभी अभी वहाँ से आता हूँ, आप ठीक पूर्वी दिशा में जाएंगे, ठीक उत्तरी पूर्वी दिशा में अगर आप जाते हैं वहाँ पर उत्कल प्रदेश है। उत्कल प्रदेश में लवण सागर, नील सागर के किनारे एक पहाड़ है जिसका नाम है नील पर्वत। उस नील पर्वत के ऊपर एक गुफा है, उस गुफा का नाम है नीलकंदर। ये पहाड़ जो है महानदी के किनारे हैं। नील सागर के पश्चिम में महानदी के किनारे एक नील पर्वत है और उस नील पर्वत के ऊपर एक गुफा है। गुफा का नाम है नीलकंदर। कंदर मतलब गुफा, नील मतलब ब्लूइश। और ये नीलकंदर जो है उसके नज़दीक में एक कल्प वृक्ष है और उस वृक्ष के पास जो है एक कुंड है जिसका नाम है रोहिणी कुंड। और उस नीलकंदर के अंदर परम भगवान नील माधव निवास करते हैं।
और आप चाहे तो इसी जन्म में उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये खबर सुन के राजा का उत्साह बहुत प्रसन्न हो गया। वो पारितोषित किए उस परिव्राजक को अलंकारों से। तब परिव्राजक वहाँ से चले जाते हैं, मगर वो दिखाए नहीं, वहाँ से चले गए। इस बात के इस प्रकार से चले जाने के बाद राजा इंद्रद्युम्न क्या करते हैं, अपने राज दरबार में पूछते हैं कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। सभी लोग सलाह सुश्रूषा करते हैं और वे कहते हैं कि महाराज पहले हमें उस स्थान का ठिकाना ढूंढना चाहिए, उसके बाद फिर हमें चलना चाहिए। आप जा सकते हैं वहाँ पे, आप अभी ना जाएं। तो सभी लोग विचार किए। राज दरबार में ये फाइनल हुआ कि जो राज पुरोहित है विद्यापति, ब्राह्मण है विद्यापति और राज पुरोहित है, उन्हें ये सेवा दी गई भगवान जी को स्थान, भगवान जी का जो नीलम माधव का दर्शन जो है, मतलब स्थान जो है ढूंढने के लिए। ये बात सुनते ही विद्यापति का हृदय तो भर गया। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु ऐसी क्या भक्ति की थी मैंने, क्या तपस्या किया था, क्या योग किया था, किन तीर्थों में स्नान किया था, जिसकी वजह से आज मुझे आपका दर्शन करने का सौभाग्य जो है वो प्राप्त हो रहा है। धन्य हो उस महाराज इंद्रद्युम्न की जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। इस प्रकार से बहुत कृतार्थ होते हुए वो विद्यापति का ये भाव देखकर अक्रूर जी का भाव याद आता है। अक्रूर जी को जब भी कंस महाराज भेजते हैं कृष्ण को लाने के लिए गोकुल जाकर, अक्रूर जी इसी प्रकार से बहुत प्रसन्न हो गए थे और वो रास्ते भर कृष्ण के बारे में सोच सोच कर वो घोड़ा वो रथ किधर किधर जा रहा था उनको मालूम नहीं पड़ रहा था बेचारा, मतलब सोच कर ऐसा विद्यापति बहुत खुश हो गए और एकदम रात भर सोचते रहे। सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके सुबह भोर रथ लेकर निकल जाते हैं उस पूर्वी दिशा के और भगवान जी का खोज करने के लिए। तो जाते विद्यापति पहुंचते हैं, क्योंकि दूर से एफल्जेंस दिख रहा था एकदम से ब्लूइश नीले रंग का। तो सोचे उसी दिशा में जाते जाते इवनिंग होने आया, संध्या होने आया। तो वो उस पहाड़ के जो नीचे तलहटी पर जाकर पहुंचते हैं, नीला पहाड़ के तलहटी पर। तो तलहटी पर पहुंचते हैं तो उसके गांव के लोगों को मिलते हैं। वहाँ पे आदिवासी लोगों का गांव है, तो आदिवासी लोगों के गांव के लोगों से मिलते हैं। और गांव में जो है वहाँ पर सब लोग इवनिंग के टाइम पे क्या करते हैं, गांव में साधारणतः सब बैठ के टीवी देखते रहेंगे उस समय कोई टीवी था नहीं, मोबाइल था नहीं। असलियत में सभी गाँव लगभग गाँव में ये प्रथा था, इवनिंग के समय पर भागवत की चर्चा होनी चाहिए। इसलिए आप उड़ीसा जाएंगे, थोड़े पुराने गांव जो अभी भी थोड़ा गांव के जैसा है, जो शहर का छाप एकदम से पड़ा नहीं है, पड़ा भी है तो पर भी तो गांव में अभी भी आपको मिलेगा। हर गांव में एक घर हुआ करता था, है ना, कम्युनिटी हॉल जिसको कहते हैं हम सोसाइटी में। वो कम्युनिटी हॉल नहीं होता था, उसका नाम था भागवत टुंगी या कोठघर। तो ये भागवत टुंगी का मुख्य उद्देश्य क्या होता था, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का फोटो रहेगा, मृदंग करताल रहेगा और सारे पुराण शास्त्र ग्रंथ इत्यादि रहेंगे। इवनिंग के समय पर सभी गांव के लोग वहाँ पर जाकर भागवत का पढ़ेंगे। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, उसको ब्राह्मण होते हैं वो पढ़ते हैं, बाकी सभी लोग बैठकर सुनेंगे। वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भागवत के ऊपर चर्चा होने के बाद निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोलेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रसाद वसाद पाएंगे वहाँ पर, शक्कर पारा इत्यादि जो भी वहाँ पर रखा रहेगा। फिर सभी लोग जो है अपने अपने घर में जाकर वो विश्राम करेंगे। ये प्रत्येक गांव में ये प्रथा हुआ करता था। कितना सुंदर संस्कृति था गांव का। दिन भर काम करेंगे, इवनिंग को भागवत पढ़ेंगे और जाकर सो जाएंगे। तो सोचो, भागवत सुनने के बाद जब भी सोते हैं तो भी श्री कृष्ण के बारे में ही विचार करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि भक्त को चाहिए कि रात्रि को सोते समय उस सोने से पहले उसको कम से कम 1 पन्ना जो है ना कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए, ताकि कृष्ण स्मरण रहे। तो इस प्रकार से वो आदिवासी का गांव, फिर भी वहाँ पर भागवत की चर्चा हो रही थी। तो विद्यापति वहाँ पहुँचते हैं। तो विद्यापति जब भी वहाँ पहुँचते हैं उनका बहुत सुंदर स्वागत की जाती है, और ब्राह्मण है और ये लोग आदिवासी है।
बहुत स्वागत होता है, बहुत भव्य स्वागत, भव्य सम्मान। उनको बिठाया जाता है, उनको पूछते हैं कैसे आए हैं, तो वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमको भगवान जी का दर्शन करना है। तो ठीक है, हमारे गांव के मुखिया जी हैं और वो असलियत में आपको इनके बारे में बता सकते हैं। और उस गांव में जो मुखिया जी है, मेन जो आदिवासी हैं, उनका नाम है विश्वावसु। तो ये विश्वावसु और इनका नाम था विद्यापति। तो विश्वावसु थे नहीं, वो गए हुए थे भगवान जी के सेवा में। और पहाड़ के ऊपर जो भगवान हैं नीला माधव, उनकी एक व्यक्ति सेवा करते थे, वो है उस गांव के मुखिया विश्वावसु। सभी लोग बोले वही आपको बता सकते हैं। तो जब भी विश्वावसु आते हैं तब विद्यापति को देखते हैं। तो विद्यापति जब भी उनको मिलते हैं तो उनको आने का पूरा प्रयोजन उनको बताते हैं। तो विश्वावसु रोने लगते हैं और उन्हें याद आ जाता है कि जब भी भगवान उनको प्राप्त हुए थे, जब भी उनका सेवा शुरू हुआ था, तभी भगवान खुद बोले थे कि आगे जाके राजा इंद्रदुम्न जो है मेरी सेवा करने वाला है करके। तो वो दिन आगे आकर के विश्वावसु को समझ पता लग जाता है। दो प्रकार की कथा प्राप्त होता है मतांतर में, कुछ ऐसे भी ग्रंथ और ऐसे भी भक्त में कथा प्राप्त होता है कि विद्यापति चालाकी से विश्वावसु को कहता नहीं है, पहले से लोगों से समझ जाता है कि वो भगवान के प्रति बहुत आसक्त है विश्वावसु, मतलब वो जो मुखिया है आदिवासियों का। और वो किसी को भी उस जगह पे लेकर नहीं जाता है और किसी को उस स्थान के बारे में ठिकाना बताता ही नहीं है। अकेला जाता है और वो रास्ता किसी को मालूम नहीं है और अकेले जाकर सेवा करके आ जाता है। ये दिन में सेवा करता है और शाम के समय जो है वो देवता लोग सेवा करते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है ना, अंधेरा से पहले वो नीचे आ जाता है, घना जंगल है असलियत में। तो ऐसी ही सेवा पूजा नीलमाधव को हुआ करता था। विद्यापति समझ गए कि ये व्यक्ति अगर इतना भगवान के प्रति आसक्त है तो बताएगा नहीं, कहीं हम ले जाएंगे करके। इसलिए विद्यापति अपना परिचय जो है वो छुपाते हैं। वो कहते हैं मालव देश से आए हैं इंद्रदुम्न महाराज से, मगर वो भगवान के बारे में नहीं कहते हैं। मगर वो उनके वहाँ पर जो है विश्वावसु उनको अपने घर में इनवाइट करते हैं और कुछ दिन वहाँ पर ठहरने के वो निवेदन करते हैं। विश्वावसु के घर में विद्यापति जो मालव राजा के पुरोहित है, कुल पुरोहित है, राज पुरोहित, वो उनके घर पे रहते हैं। कुछ दिन रहने के बाद विश्वावसु की लड़की थी, पुत्री, उनका नाम था ललिता। तो ये विद्यापति ललिता के साथ इनका संबंध हुआ और विश्वावसु से निवेदन करके ललिता के साथ इन्होंने विवाह किया। अभी ब्राह्मण जो है वो नीचे जाति के जो कन्या से जो है वो विवाह कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस सवर जाति के यानी वो आदिवासी जाति की कन्या ललिता के साथ उन्होंने विवाह किया। विवाह करके कुछ दिन रुकने के बाद एक दिन वो ललिता से कहता है, मुझे नीलमाधव भगवान का दर्शन करना है और आपके पिताजी किसी को भी वहाँ पर लेकर नहीं जाते हैं, मगर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आप बताइए कि मुझे वो दर्शन कराने ले जाएंगे। ललिता संकोच करती है, वो कहती है कि मुझे डाउट है मेरे बोलने के बावजूद भी पिताजी आपको ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आज तक वे किसी को भी लेके नहीं जाते, क्योंकि विश्वावसु को मालूम था कि कोई ना कोई राजा और उसके लोग आने वाले हैं, उसको ले जाएंगे करके। तो डर था कि भगवान कहीं छूट ना जाए। उनको ये भी पता था कि हम तो आदिवासी लोग हैं, कितना दिन भगवान हमारे सेवा में रहेंगे, निश्चित रूप से कोई ना कोई महान भक्त आएगा उनका सेवा कर लेगा, ऐसे रहता है भक्त के अंदर जो है। तो ललिता बोली मैं प्रयास करती हूँ। ललिता अपने पिताजी को कहती है। पिताजी तो शुरुआत में मानते नहीं है, परंतु ललिता रोने धोने की वजह से इमोशनल ब्लैकमेल दामाद को कुछ काम कराना है ससुर जी से, तो लड़की को बोलना पड़ता है। तो लड़की जो है वो रो धो के पिताजी को मना देती है। तो वो इमोशनल ब्लैकमेल हो गए। तो विश्वावसु बोले ठीक है, एक शर्त में मैं ले जाऊंगा इसको, इसका आंखों में काला पट्टी बांध कर ले जाऊंगा और यहाँ आने के बाद काला पट्टी खोलूंगा, वहां पर दर्शन में खोलूंगा फिर यहाँ खोलूंगा। विद्यापति बोलता है कोई बात नहीं। जब ये काला पट्टी बांधकर इसको ले जाना था, विद्यापति ने क्या किया, चालाकी से अपने पत्नी को बोल के गमछे में कुछ कुछ सरसों मस्टर्ड सीड्स तो वो बांध लिए थे और उसमें एक छोटा सा होल कर दिए थे। तो जैसे ये जंगल के लिए निकले काला पट्टी बांध के, वो मस्टर्ड सीड्स गिरते 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 गए। तो जब ये गिरते गिरते जाते हैं तो बारिश होता है एक दो दिन के बाद। जब भगवान वहाँ पर पहुँचते हैं मस्टर्ड सीड्स लेक, तो वहाँ तक मस्टर्ड सीड्स गिर जाता है सब रास्ते में। तो वहाँ पर जाकर पहुँचते हैं तो सबसे पहले रोहिणी कुंड देखते हैं। वहाँ पर क्या दिव्य दर्शन था, वो
स्थान का। रोहिणी कुंड को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो वो देखते हैं, वे देखते देखते विद्यापति के सामने एक कौवा आकर उस रोहिणी कुंड में डुबकी लगाता है, और डुबकी लगा के जब ये बाहर निकलता है चतुर्भुज के रूप में बाहर निकलता है और वैकुंठ में चला जाता है। ये दृश्य को देखता है विद्यापति, वो कहता है वाह क्या दिव्य कुंड है, मुक्ति के क्या आसान मार्ग है, निश्चित रूप से मैं इसमें स्नान करता हूँ और मेरा मुक्ति हो जाएगा करके स्नान करने के लिए। फिर सोचे कि ना 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 ना, अभी कैसे मुक्ति हो जाऊंगा, मैंने भगवान जी का दर्शन करना है। फिर राजा ने मुझे सेवा दिया हुआ है, राजा को भगवान जी का दर्शन कराना है, तो ये सब कराने के बाद में आऊँगा। फिर उन्होंने रोहिणी कुंड में प्रणाम किया और वहाँ पे स्नान इत्यादि किए, मुक्ति की इच्छा से नहीं तो करके फिर कल्प वृक्ष, वहाँ पर कल्प वृक्ष था उसको प्रार्थना की। फिर विश्वावसु उनको उस नीलकंदर गुफा के अंदर लेकर जाते हैं। नीलकंदर, तो नीलकंदर के अंदर जो गुफा के अंदर जो है उनको लेकर जाते हैं। जब गुफा के अंदर लेकर जाते हैं भगवान जी का दिव्य स्वरूप को वहाँ पर दर्शन करते हैं। भगवान जी के चरण कमलों से दर्शन करना शुरू करते हैं। पीताम्बर, फिर नीचे नीचे ऊपर देखते हैं कटी देश में, फिर भगवान जी के हार, वन फूलों का हार जो है वो दर्शन करते हैं। वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि का दर्शन करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म का दर्शन करते हैं, श्रीवत्स का दर्शन करते हैं। फिर भगवान जी का सुंदर सा दोनों कानों में कर्ण कुंडल जो मकराकृति कुंडल का दर्शन करते हैं। भगवान जी का सुंदर से जो गर्दन है जो सिंह के जैसा उसका दर्शन करते हैं। फिर भगवान के सुंदर सा मुस्कान जो उनके अधरामृत का दर्शन करते हैं। फिर ऊपर ऊपर उठते हुए भगवान जी का सुंदर से नासिका, फिर भगवान जी का वो आँख जो पूरा संसार मोहित हो जाता है, वो कमल नयनों को दर्शन करते हैं। और दर्शन करते करते भगवान की ललाट में फिर भगवान जी का मुकुट और मोर पंख का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से भगवान जी का दिव्य स्वरूप का दर्शन करके अलौकिक दिव्य दृश्य को देखकर विद्यापति बेहोश हो जाते हैं कि अहो भाग्य कि मैं आज स्वयं भगवान जी का दर्शन किया, जो इंद्र चंद्र आदि देवी देवता जिनकी उपासना करने के लिए तरसते रहते हैं, जिनके आदेश अनुसार कार्य करते हैं, वेद शास्त्र जिनका गुणगान करता रहता है, सभी वेदों में जिनका गुणगान किया गया है, सभी शास्त्रों में जिनका गुणगान किया गया है, सारे मुनि ऋषिगण कई सालों तक तपस्या करते करते जिनका ओर स्वर को प्राप्त कर नहीं पाते हैं, तो ऐसे परम प्रभु जो सबके हृदय में स्थित परमात्मा है, जो वैकुंठ स्थित नारायण है, ऐसे वैकुंठपति का दर्शन मुझे हो पाया करके वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। विश्वावसु उनको उठाते हैं और भगवान जी का सेवा पूजा करते हैं, बहुत स्तुतियाँ गाते, ब्राह्मण श्रेष्ठ थे। फिर उनको भगवान जी का हार निकाल कर देते हैं और वो हार को जब प्राप्त करते हैं उनके शरीर में पुलकित होने लगता है, सात्विक विकार आने लगता है। और वैसे भी वो हार और वो जो फूल जो है वो इसी संसार का नहीं था असलियत में, ये हार और ये फूल ये संसार का नहीं था, ये असलियत में स्वर्ग का था। जब भी देवी देवताएं सेवा के लिए आते हैं इवनिंग के टाइम पे, संध्या आरती वो लोग करते हैं तो वो लोग आते हैं, वो अपना हार अपना सब कुछ लेकर आते हैं। वो दिव्य फूलों को स्पर्श करने मात्र से ही भगवत भक्ति से ओतप्रोत रूप से उनका हृदय भर आया था। और उस दिव्य फूलों के हारों को सोचे कि मैं आज राजा के लिए हार लेकर जाऊंगा, ऐसे मनस्कामना के साथ उस हार प्रसादों को भक्ति भाव से स्वीकार करते हैं और पलक झपकाए बिना भगवान जी का दर्शन करने के लिए प्रयास करते हैं विद्यापति। और विश्वावसु भगवान जी का सेवा इत्यादि करते हैं। मन में बहुत इच्छा है, मैं राजा को जाके बताऊंगा, भगवान की सुंदरता के बारे में गुणगान करूंगा, राजा को यहाँ पर लेकर आऊँगा, राजा भगवान का दर्शन करेंगे, राज्यवासी सब दर्शन करेंगे, ऐसे बहुत कुछ जो है राजपुरोहित है ना वो सोच रहा है। तो वहाँ पर फिर से काला पट्टी बांध के विश्वावसु जो है उनको लेकर, विद्यापति को लेकर जो है वो नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने के बाद विद्यापति एक दो दिन में बारिश होता है, तो बारिश की वजह से वो मस्टर्ड सीड्स है ना तुरंत उग जाते हैं। तो विद्यापति अकेले में पूरा रास्ता जाके देख लेता है, तो वहाँ पर पहुँच जाता है, तो पूरा रास्ता पता लग जाता है उसको। अभी तभी तुरंत वो हार को ले लेता है, ललिता को कहता है तुम यहीं रुकना, मैं आता हूँ, मेरा काम में जा रहा हूँ, ड्यूटी है। और विश्वावसु को कह के वो निकलता है अपने मालव देश के राजा को लेने के लिए।
तो जाकर महाराज के पास पहुंचता है। तो महाराज इंद्रदुम्न जब विद्यापति को देखते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान जी का दर्शन किया है सुनकर खुद रत्न सिंहासन से वो अपना राज सिंहासन से उतर कर आकर विद्यापति को आलिंगन करते हैं। विद्यापति भगवान जी का लाया हुआ हार प्रसादम को जो है वो राजा के गले में डालते हैं। राजा उसको लेकर रोते हैं, प्रेमाश्रु बहता है, उसको सूंघते हैं, बार बार उसको चूमते हैं, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। भगवान जी का हर एक वस्तु जो प्रसाद के रूप में हमको प्राप्त होता है बहुत दिव्य होता है, भगवत तुल्य ही होता है। तो राजा उनको बिठाते हैं, उनका बहुत सत्कार होता है। फिर पूछते हैं, विद्यापति सारा खबर बताता है, विश्वावसु के बारे में, ललिता के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान की सुंदरता के बारे में, देवताओं की उपासना के बारे में, दिव्य फूलों के बारे में, अद्भुत सुगंध के बारे में, रोहिणी कुंड के बारे में, कल्प वृक्ष के बारे में, उस मस्टर्ड सीड्स वाले रास्ते के बारे में, सब कुछ, उस नील कंदर के बारे में, नील पर्वत के बारे में, वो महानदी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से डिटेल में जो है राजा का वर्णन कर देते हैं पूरे रास्ते के साथ। महाराज बोलते बस अब मुझे इस राज्य में रहने की कोई कार्य नहीं है, मंत्रीवर आप लोग राज्य संभालो और हम जा रहे हैं भगवान जी का दर्शन करने के लिए, हम वहीं रहेंगे, भगवान जी का सेवा करेंगे, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसे राजा हुआ करते थे जो केवल भगवान जी का सेवा करना है। राज ऋषि ये होते हैं, वो अपने कुर्सी पोस्ट पोजिशन से कभी आसक्त नहीं हुआ करते हैं। उनका जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत सेवा, भगवत सेवा, भगवत सेवा। तो जब ये राजा जाने लगता है, मंत्री पर भी सब चालाक थे वो, लेकिन महाराज अगर आप वो इतना बड़ा राज्य, इतना ऐशो आराम की जिंदगी, ऐसा भोग विलास को त्याग कर, राज्य को त्याग कर अगर आप भगवान की सेवा में जाना चाहते हैं तो फिर इससे बढ़कर वो सेवा है। तो हम राज्य में रह के क्या करेंगे, हम आपके साथ, आपके ही असिस्ट करने के लिए आपको हम साथ में चलेंगे। जब मंत्री ऐसे कहने लगते हैं, सेनाध्यक्ष इत्यादि कहने लगे, सभी लोग निकले। तो राज्यवासी सोचे कि अगर राजा नहीं, मंत्री नहीं, सेनापति नहीं, कोई नहीं, तो हम यहाँ क्यों रहेंगे। वे लोग भी निकले। राजा अपने रथ में बैठकर रानी के सहित, रानी के साथ, और रानी का नाम है गुंडीचा, तो रानी के साथ वो निकल पड़े और उनके साथ विद्यापति और पीछे पीछे सारे मंत्री, सैनिक, सेना, सामंत, हाथी, घोड़ा, और उनके साथ साथ बैलगाड़ियों में, अपने अपने रथों में विभिन्न प्रकार से चल के सभी राज्यवासी भी निकल पड़े। भगवान जी का दर्शन करेंगे, राजा के साथ ही रहेंगे, वहीं पे राज्य बसाएंगे। उस शहर के, उस राजधानी के सब लोग निकल पड़े। तो देखो क्या डेडिकेशन है भक्त का, राजा का भगवान को दर्शन करने के लिए। और इस प्रकार के भक्त राजा के प्रति का डेडिकेशन अपने प्रजाओं का देखिए। तो नारद मुनि इस चीज को देखते हैं। नारद मुनि बोलते हैं, वाह इंद्रदुम्न महाराज तो बड़े पलटन लेके भगवान का दर्शन करने लगे, चलो हम भी जुड़ जाते हैं। नारद मुनि हमेशा मौका को ढूंढते रहते हैं कि कहाँ मौका मिलेगा भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवान का गुणगान गाने के लिए, पहुंच जाते हैं वहां पर, क्योंकि वो तो भक्ति शक्ति का अधिक अवतार है। कृष्ण भक्ति को प्रचार करना उनका एकमात्र उद्देश्य है, लक्ष्य है। हमेशा अपने मुख में भगवान का नाम चलता रहता है। नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमण नामे, हमेशा राधिका रमण का नाम उनके मुख में चलता रहता है, चलता रहता है। तो वो भी पहुंच गए वहां पर। बोले महाराज कहाँ चल दिए। इंद्रदुम्न महाराज नारद मुनि को देख के प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और भगवान के महान भक्त नारद जो है वो दर्शन दिए। तुरंत अपने रथ से उतरकर नारद मुनि का जो है चरण अभिषेक किए, नारद मुनि का चरण स्पर्श किए, उनको अपने रथ पर लेकर बिठाते हैं। कहते कि हम जा रहे हैं भगवान जी का दर्शन करने के लिए, पूरी कथा बताते। नारद मुनि बोलते वाह दिव्य दिव्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। इस प्रकार की यात्रा, तीर्थ यात्रा में तीर्थ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भगवत दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और मेरा भी सौभाग्य कि मैं आप लोगों के साथ आगे, मैं भी चलूंगा साथ में। मैं भी आप जैसे भक्तों के साथ जाऊंगा तो मुझे भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। नारद मुनि ऐसा कह रहे, और वो उनके साथ जुड़ गए। राजा के आनंद की तो सीमा नहीं रही कि नारद मुनि के साथ भगवान का दर्शन, तो ये तो 100% भगवान दर्शन देंगे ही देंगे। पता नहीं मेरे अंदर योग्यता था कि नहीं था, मगर महान भक्त नारद जी साथ में हैं, तो फिर तो दर्शन देना तो अवश्य संभव ही है कि दर्शन तो देंगे ही देंगे प्रभु। तो यह सोचकर इंद्रदुम्न महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ चलने लगे। तो समय तो लगेगा, इतने लोगों के साथ जाना, रुक रुक पे जा रहे थे। तो
रास्ते भर नारद मुनि क्या कर, नारद मुनि का काम क्या है? जब भगवान के भक्त एक दूसरे से मिलते हैं उनका काम क्या होता है? मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंती च रमंती च। वो आपस में बातें करेंगे, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भगवान के बारे में पूछेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे, भगवान की लीला कथाओं की चर्चा करेंगे। और नारद मुनि जैसे भक्त अगर पहुंच जाते हैं तब पर तो फिर सवाल ही नहीं है किसी और बातचीत की। वो भागवतम शुरू कर दिए, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते जा रहे हैं और महाराज सुनते जा रहे हैं और प्रेम बढ़ते जा रहा है, भगवान का दर्शन करने की लालसा, इच्छा, कामना बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एकमात्र लौल्यम तत्र लौल्यम, एक लौल्यम, ये जो इच्छा है, लोभ है भगवान का दर्शन करने का, यही एकमात्र मूल्य है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो इंद्रदुम्न महाराज के अंदर ये लौल्यम जो है, ये लोभ जो है भगवान का दर्शन करने का बढ़ते जा रहा था। और उस बढ़ता आग, भगवत दर्शन की जो आग लगी हुई थी उसमें और घी डाल रहे थे नारद मुनि, और घी डाल रहे थे नारद मुनि, कृष्ण की कथाओं को, भागवत के कृष्ण की महिमाओं को, भगवान की दिव्य सुंदरता को वर्णन करते 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 तो ऐसे करते करते सभी लोग, राजा और सेना सामंत प्रजाओं के साथ मिलकर वो जाकर पहुंचते हैं महानदी के किनारे। तो महानदी के किनारे पहुंचते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं और सोचते हैं कि यहाँ रुक कर फिर चलेंगे। वो देखो नील पर्वत तो दिखाई पड़ने लगा, तो हम लोग चलेंगे, या सोचने लगे। तब तक कि भक्तों दूर से कुछ घोड़ों की आवाज़ और घोड़ों के खुर से उड़ने वाला धूल दिखाई पड़ने लगा। तो मंत्री इत्यादि कहने लगे, महाराज लगता है इस उत्कल प्रांत के जो राजा है वो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए अपने सेना सामंत के साथ आ रहे हैं, क्योंकि हम उनको इन्फॉर्म किए बिना हम सेनाओं के साथ और राज्यवासियों के साथ उनके राज्य में प्रवेश कर गए और अबाध प्रवेश के वजह से रोकने के लिए राजा आ रहे हैं, हम तुरंत तैयार हो जाएंगे उनके साथ युद्ध करने के लिए। इंद्रदुम्न महाराज बोलते हैं कि रुक जाओ, उनको आने तो दो और हमको जानने तो दो उनका क्या इच्छा है, क्या बोलना चाहते हैं। हम युद्ध करने थोड़े आए हैं, हम तो दर्शन करने आए हैं और प्रभु उनके राज्य में हैं, तो हम उनके निवेदन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये लोग रिएक्ट कर रहे थे जैसे भरत शत्रुघ्न आए थे भगवान श्री राम जी को वापस बुलाने के लिए, तो उस समय लक्ष्मण जी का ये भाव था, ऐसा ये लोग व्यवहार कर रहे थे। तो देखते हैं तब तक उत्कल देश का जो राजा है अपने कुछ लोगों के साथ, खास लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँच कर इंक्वायरी करते हैं, पता लगता है कि इंद्रदुम्न महाराज है, नारद मुनि है। नारद मुनि को प्रणाम करते हैं, इंद्रदुम्न महाराज का सत्कार करते हैं, बोलते कि अहो भाग्य कि आप जैसे महान भक्त भगवान के हमारे राज्य में पदार्पण किए और नारद मुनि को साथ में लेके आए, तो हमारा राज्य का तो भाग्य जो है वो खुलेगा। तो इस प्रकार से बातें करने लगे। तब तक जो है इंद्रदुम्न महाराज पूछने लगे कि महाराज आपकी चेहरे में प्रसन्नता नहीं है, आपके साथ आने वाले लोगों में प्रसन्नता नहीं है, कोई तो एक अद्भुत सा भय, चिंता, दुख जो है आपको सता रहा है। क्या कोई सेनाओं के आक्रमण हुई है, पड़ोसी राज्य आपके ऊपर आक्रमण किए हैं, या दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है ना, क्या चिंता है, आप कृपया हमको खुलकर बताएं। ये पूछते ही उड़ीसा के राजा जोर जोर से रोने लगते हैं, उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगता है, सब लोग रोने लगते हैं जो राजा के साथ आए थे उड़ीसा के, उत्कल के। उड़ीसा का नाम पहले उत्कल था, उत्कल, उड्र देश, कलिंग, ऐसे अनेकों नाम से गुजरता हुआ उड़ीसा हुआ, ORISA से, फिर बाद में अभी ओडिशा कर दिए लोगों ने, ओडिशा, और भाषा है ओडिया तो उस समय उत्कल कहा जाता था। उत्कल कितना सुंदर है। तो उत्कल के राजा रोने लगे। तो ये सुन के सब लोग को चिंताग्रस्त हुए और पूछने लगे इंद्रदुम्न महाराज की, महाराज बताइए कि क्या हुआ, किस चीज की चिंता आपको सता रही है, क्या दुख है, कृपया व्यक्त करिए। तभी उड़ीसा के महाराज अपना आवाज दबाते हुए, गला रुद्ध हो रहा था, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, कहने लगे महाराज आप जिस प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं वो प्रभु अंतर ध्यान हो चुके हैं, अभी हमारे राज्य में नहीं है करके उड़ीसा के राजा रोने लगे। इस बात को सुनने मात्र से ही इंद्रदुम्न महाराज ये क्या हो गया प्रभु करके वो बेहोश हो गए। वहां पर विद्यापति बेहोश हो गए, सारे जो मालव से आए हुए
सेना, सामंत, प्रजा रोने लगे, मानो कि उस पूरे कोई सगा संबंधी जो है वो शरीर छोड़ दिया हो। एक साथ सब लोग रोने लगे। कई स्त्रियां जो है राजा को देखकर जो है वो मूर्छित होने लगे। एक अद्भुत सा एक माहौल वहां पर बन गया, एक दुख का काला बादल वहां पर छा गया हो, ऐसा लग रहा था। जैसे कि मानो भगवान श्री रामचंद्र जब भी वनवास जाने की बात अयोध्या के नगरवासी सुनते हैं, और जब भी परम भगवान अपने सीता माता, अपने पत्नी सीता माता और लक्ष्मण के साथ जब भी वन के लिए निकल जाते सुमंत के साथ, सारे अयोध्या वासियों का जिस प्रकार का हाल हुआ था, जिस प्रकार से रो रो के जो है सब कुछ त्याग दिए थे, उसी प्रकार से इन सारे मालव से आए हुए इंद्रद्युम्न महाराज के प्रजा और सैनिकों का हो गया, और महाराज इंद्रद्युम्न का हो गया। तो बेहोश हो गए, और जब भी उनको होश में लाया गया पानी छिड़क कर, तभी होश में आने के बाद अपने आत्मीय व्यक्ति जब भी शरीर छोड़ देता है, एक आसक्त व्यक्ति अपने प्रेमिका के लिए कैसे रोता है, वो अपना प्राण छोड़ देने के लिए जब भी आत्महत्या करने तक का उद्यम करता है, उस प्रकार से मालव देश के राजा इंद्रद्युम्न जो है वो छाती पीट पीट कर रो रहे थे कि प्रभु ये क्या हो गया, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना अयोग्य व्यक्ति हूँ, जो जिसको दर्शन आप न देने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आप जो है अंतर्ध्यान हो गए हैं। क्यों अंतर्ध्यान हो गए आप? क्यों इस प्रकार के अन्याय किए हमारे साथ? इस प्रकार के दंड हमें क्यों दिए प्रभु? इस प्रकार से वो छाती पीट कर रो रहा है और कह रहा है कि ये जीवन धिक्कार है, ये लाइफ बर्बाद हो चुका है, ये शरीर रख के कोई फायदा नहीं है। अगर ये शरीर, इस आंखों से भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, इस हाथों से भगवान का सेवा नहीं हो पाया, इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं हो पाई, तो ये शरीर किस काम का है, ये आंखें किस काम का है, ये हाथ किस काम का है? इस प्रकार से कभी नीचे पीटते हैं तो कभी बाली को खरोचते हैं, तो कभी अपने छाती को पीटते हैं। इस प्रकार से मालव देश के राजा रो रहे हैं। विद्यापति पूछ रहे हैं कि क्या हो गया महाराज, कैसे हुआ महाराज? मैं तो अभी अभी कुछ दिन पहले दर्शन करके गया था, मुझे रास्ता भी मालूम था, नील पर्वत को देखा था मैंने, विश्वावसु कहाँ गया, विश्वावसु कैसे उनको छोड़ दिया, ये सब पूछता है। तो महाराज कहते हैं कि हे विद्यापति, आप जिस समय दर्शन करके यहाँ से चले गए, आपके ठीक जाने के उपरांत ही अचानक जो है संध्या के समय एक भयानक सा तूफान आता है, और वो तूफान से चारों तरफ अंधेरा कर देता है, और उस तूफान में समुद्र किनारे की और नदी के किनारे की जो रेती है, मिट्टी, वो बहने लगता है, और मिट्टी बह बह के चारों तरफ भर जाता है। सब लोगों का आंख जो है बंद हो जाता है, अंधे हो जाते हैं, बंद घर में बंद कर देते हैं अपने आप को, और ये भयानक तूफान बहता है। असलियत में उस समय देवताएं जो है वो वहाँ पर पूजा कर रहे थे। देवता भी आश्चर्य हो जाते हैं कि क्या हो गया करके। देवताएं देखते देखते परम भगवान जो है चारों तरफ जो ना, एक्चुअली पहाड़ के कई अंश जो है वो समुद्र के मिट्टी से ढक गया, और नीलकंदर जो है गुफा के अंदर भी मिट्टी भर गया, और देवताएं देखते देखते मिट्टी भर गया। देवता लोग जो है ना सब, ये तूफान रुकने के बाद देवता मिट्टी हटाते तो वहाँ पे परम भगवान थे नहीं, अंतर्ध्यान हो गए थे। देवता रोने लगे, देवता चले गए। सुबह दौड़ के जाके विश्वावसु देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु थे। राजा को एक खबर मिलता है, सब राज्यवासी दुखी हैं, गाँववासी दुखी हैं, आदिवासी दुखी हैं। विश्वावसु तो सर पीट के रो रहा है, कई बार बेहोश हो रहा है, कब वो होश आ रहा है, ललिता उसको संभाल रही है, उसकी बेटी। इंद्रद्युम्न महाराज बोलते बस बस, अब मुझे ये शरीर नहीं रखना है, अब मुझे जीवित नहीं रहना है, मैं इस शरीर को त्याग दूंगा करके वो तुरंत उस नदी के अंदर प्रवेश कर रहे थे कि मैं जल समाधि ले लूँ करके। नारद मुनि सब कुछ देख रहे थे। नारद मुनि तुरंत राजा को रोकते हैं, पकड़ते हैं, सब लोगों को बिठाते हैं और बिठा के समझाते हैं कि हे महाराज, हे इंद्रद्युम्न, ये भगवान की लीला है, ये ही भगवान का इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि आपसे सेवा लेंगे, लेकिन भगवान मेरे से सेवा लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पहुंचते पहुंचते तो भगवान यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, आप बोल रहे हैं कि हमसे सेवा लेंगे ना। हाँ, यही भगवान जी का लीला है। मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। नीलमाधव चतुर्भुज के रूप में भगवान जी ब्रह्मा जी के 50 साल तक रहते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी का 51वां साल प्रारंभ होता है, 51वां साल का प्रथम दिवस प्रारंभ होता है,
वैसे ही भगवान नीलमाधव गायब हो जाते हैं और वो नीलमाधव फिर जगन्नाथ जी के रूप में दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। तो अभी स्वयंभुव मनु यानी ब्रह्मा जी का पहला दिन, पहला 51वां साल का पहला दिन शुरू हुआ और पहला दिन में स्वयंभुव मनु अभी अभी सुबह हुआ है। तो इसलिए क्योंकि 50 साल ब्रह्मा जी का पूरा हो गया है, इसीलिए नीलमाधव गायब हो गए। तो फिर मैं कैसे भगवान का सेवा करूं? अभी भगवान दारू ब्रह्म के रूप में यानी जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होंगे और ये कार्य आपके द्वारा संपन्न होगा। आप उनका विग्रह बनाएंगे, आप उनका मंदिर बनाएंगे, आपके द्वारा ही सारा कार्य होगा और आप ही उनका सेवा पूजा प्रारंभ करेंगे। इसीलिए तो आपको यहाँ तक आए, आप यहाँ तक आए ये दैव इच्छा से, भगवान की इच्छा से आए। भगवान की इच्छा से विद्यापति को भगवान ने दर्शन दिए थे। इसलिए आप इस भगवान की लीला को और कुछ ना समझे, आपकी कमी ना समझे, आपके लिए ही भगवान अंतर्ध्यान हुए ताकि वो आपके लिए फिर से प्रकट होंगे, आप उनका सेवा करेंगे। इस बात को सुन के तब जाकर इंद्रद्युम्न महाराज में जान आता है, विद्यापति के अंदर भी जान आता है, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। फिर सब लोग नारद मुनि के शरण में जाते हैं, बोलते महाराज बताइए अभी हमको करना क्या है? बोलते कि चलिए हम पहले ऊपर चलते हैं नील पर्वत में, वहाँ पर एक उपयुक्त स्थान को ढूंढते हैं। उस स्थान में हम लोग क्या करेंगे, आगे का बात मैं वहाँ बताता हूँ। तो फिर सब लोग मिलकर नील पर्वत के ऊपर जाते हैं। कई हिस्सा तो ऑलरेडी मिट्टी में ढक चुका था, कई हिस्सों में अभी भी पहाड़ जैसा है। अभी पहाड़ मतलब छोटा सा तो होगा नहीं ऐसा कि एक ही जगह है, पहाड़ मतलब बहुत बड़ा सा पहाड़ है। तो कुछ हिस्सा ढक चुका था, कुछ हिस्सा ढका नहीं था। वो लोग जाते हैं, नीलकंदर खाली है, रोहिणी कुंड है, रोहिणी कुंड भी ढका हुआ था, आधा कल्पवृक्ष है, वो सबका दर्शन वगैरह करते हैं। और दर्शन वगैरह करके एक जगह वहाँ पर दिखता है नारद मुनि को, वहाँ पे नरसिम्हा देव का विग्रह पहले से था, वो आदि नरसिम्हा, वो नरसिम्हा देव का विग्रह वहाँ नारद मुनि को दिखता है। नारद मुनि वहाँ नरसिम्हा देव को प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं और महाराज को कहते हैं महाराज ये जो है उपयुक्त स्थान है, इस स्थान में हमको अश्वमेध यज्ञ जो है वो करना पड़ेगा और यज्ञ करेंगे और फिर मंदिर का निर्माण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उस जो नरसिम्हा मंदिर के किनारे नज़दीक में टेंट लगाए और राजा वहाँ पर रहने लगे। राजा रानी के लिए भी टेंट लगाया गया टेम्पोररी, फिर धीरे धीरे परमानेंट किया गया क्योंकि उनके साथ तो नौकर चाकर मतलब सेना सामंत प्रजा सब लोग गए हुए थे। सारे सेना अपने अपने हिसाब से रहने लगे। राजा का टेंट लगा और नारद मुनि के आदेशानुसार कई ब्राह्मण ऋषि मुनि सब वहाँ पर आए और नरसिम्हा देव का मंदिर अभी भी है आदि में, मतलब जगन्नाथ मंदिर से पहले से नरसिम्हा देव है। ये कौन सा नरसिम्हा देव का मंदिर मालूम है? जो श्री गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर के बाजू में एक नरसिम्हा देव का मंदिर है, वही नरसिम्हा देव है जो जगन्नाथ मंदिर से भी पहले से था। और वहाँ पर नारद मुनि कहते हैं ये बहुत ही उपयुक्त स्थान है, यहाँ पर जो है यज्ञ करना चाहिए, ऐसे करके कहते हैं। तो राजा वहाँ पर रुकते हैं। जो गुंडीचा मंदिर है ना, वही परफेक्ट राजा इंद्रद्युम्न का रहने का स्थान है। वो टेंट वहीं पर लगाए थे, वहीं जो है मंदिर बनाए थे, वहाँ पर खुद रह रहे थे और उसी स्थान पर जो है वो यज्ञ करने के लिए नारद मुनि आदेश देते हैं। ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, यज्ञ प्रारंभ होता है। इस प्रकार यज्ञ चालू हो जाता है। यज्ञ में दान देने के लिए घी दूध दही गाय सब आ जाता है। लोकल राजा सब लोगों ने उनको मदद करते हैं। विश्वावसु भी वहाँ पर आते हैं, विद्यापति से मिलते हैं। ललिता विद्यापति के साथ मिल जाती है, उनके वो पति पत्नी फिर रहने लगते हैं। इस प्रकार से यज्ञ कई दिनों से संपन्न हो रहा है। अभी आगे यज्ञ के उपरांत क्या होगा, फिर मंदिर कैसे बनाते, उसके बाद फिर कैसे भगवान जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न महाराज जी के पास आएंगे, इसके बारे में हम लोग जो है ना नेक्स्ट कथा में सुनेंगे। जय जगन्नाथ।